तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या हिंदी में इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये होता क्या है सुनो। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म यानी जंतु और इन्वायरमेंट, क्या बोले बेटा, इन्वायरमेंट या वातावरण के बीच इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप या अंतः संबंध के अध्ययन को, के स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि इकोसिस्टम हमने किसको कहा? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के आपस में इंटरेक्शन या अंतः संबंध के अध्ययन को इकोसिस्टम कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म की, तो बेटा ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकते हैं, प्लांट यानी पौधे, या तो एनिमल हो सकते हैं, या तो माइक्रोब्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट भी बेटा दो टाइप से हो सकते हैं। एक बायोटिक या जैविक और एक एबायोटिक या अजैविक। बायोटिक की बात करूं तो बायोटिक वो है बेटा जिसमें जान है या जो जिंदा है। जैसे बायोटिक की बात करूं तो बायोटिक में मैं फिर चीजें क्या लिख सकता हूं? या तो वो प्लांट है, या तो वो एनिमल है, या तो वो माइक्रोब्स है। ठीक। अगर मैं बात करूं एबायोटिक की, तो एबायोटिक में क्या आ सकते हैं बेटा? या तो लाइट यानी प्रकाश, दूसरा टेम्परेचर यानी ताप, तीसरा वाटर या सॉइल, हर बार गलत बोलता है ससुरा, चौथा क्या? सॉइल यानी मृदा, और पांचवा भी है क्या? बताओ कोई पांचवा है? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, कुछ छूटा आदित्य? एनवायरमेंट के अंदर ही तो है ये। क्या छूटा रे रवि? एयर। अरे वायु छोड़ दिए यार, जो सबसे जरूरी चीज है एयर। ठीक, वायु है ना। लेकिन अभी भी तुम लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंटरेक्शन कैसे, नहीं आया? अब ध्यान से समझो। देखो, मान लो ये कोई एरिया है, क्षेत्र है। मान लो ये क्या है बेटा? फॉरेस्ट यानी वन। अब वन है तो फॉरेस्ट में एबायोटिक और बायोटिक दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। बायोटिक में क्या होगा? देखो, बायोटिक और इधर मैं लिख रहा हूं एबायोटिक। या चलो इसको, चलो यह चीज। अगर मैं बायोटिक की बात करूं तो प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे, माइक्रोब्स होंगे। अगर एबायोटिक की बात करूं तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और एयर यानी प्रकाश, ताप, पानी या जल, मिट्टी और एयर है। अब देखो कैसे इंटरेक्शन। ये वो जंगल है बेटा जहां पे सनलाइट आ रही है। इस सनलाइट का यूज किसने किया? प्लांट ने किया। प्लांट ने क्या बनाया? खाना बनाया। इस प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल खाया। तो देखो लाइट कैसा है? एबायोटिक। प्लांट कैसा है? बायोटिक। तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप देखने मिला? एबायोटिक एंड बायोटिक, राइट। तो इंटरेक्शन दिखा ना, एबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन। अब देखो, इस प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया।
तो प्लांट को एनिमल ने खाया, मतलब प्लांट बायोटिक है, एनिमल बायोटिक है, तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप? बायोटिक बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए तुम्हारी एनसीईआरटी साफ लिखती है कि इकोसिस्टम क्या है? जहां पर इंटरेक्शन है बायोटिक और बायोटिक के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। लेकिन एनसीईआरटी ने एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म तो होना ही चाहिए ना इंटरेक्शन के लिए। क्या एबायोटिक एबायोटिक क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एनसीईआरटी साफ लिखती है कि इकोसिस्टम किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है? बायोटिक एंड बायोटिक और बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन है। अब सुनो, प्लांट एनिमल किसी जमाने में मर गए, अब ये कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे। यहाँ पर सॉइल में क्या होंगे? माइक्रोब्स। ये इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ पर इसी सॉइल में फिर कोई नया प्लांट उगेगा बेटा, और इस सॉइल से क्या ले लेगा? मिनरल्स ले लेगा। मतलब यहाँ पर भी देखो एबायोटिक बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन क्या है? इकोसिस्टम है बेटा। ठीक, मान लो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बगल में और क्या हो सकती है? चलो अभी इतना ही सोचो, है ना। तो मैंने क्या कहा? इकोसिस्टम क्या है? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंटर रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शन या फिर अंतर संबंध के अध्ययन या स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगर मैं इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन यानी समष्टि यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन का ग्रुप क्या बनाएगा? कम्युनिटी बनाएगा। राइट, कम्युनिटी का ग्रुप क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ग्रुप क्या बनाएगा? बायोम। बायोम का ग्रुप क्या बनाएगा? बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम। अब सुनो, अगर कम्युनिटी की बात किया तो कम्युनिटी देखो बेटा, या तो प्लांट कम्युनिटी हो सकती है, या तो एनिमल कम्युनिटी हो सकती है, या तो माइक्रोब्स की कम्युनिटी हो सकती है। अगर प्लांट कम्युनिटी है तो प्लांट कम्युनिटी, अगर एनिमल की है तो एनिमल कम्युनिटी, अगर माइक्रोब्स की है तो माइक्रोबियल कम्युनिटी। और इन तीनों कम्युनिटी को मिलाकर मैं क्या कह सकता हूं? बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोल सकता हूं? बायोटिक कम्युनिटी। अगर आपसे एग्जामिनर कुछ पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि वहां बायोटिक कम्युनिटी है, तो आपको ये मानना है बेटा, आपको अच्छा सोचना है और क्या बोलना है? वहां पर प्लांट कम्युनिटी भी है, एनिमल कम्युनिटी भी है और माइक्रोब्स भी है। ठीक, ये क्या है आपका? इकोलॉजिकल ऑर्डर। और इकोलॉजिकल ऑर्डर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जटिलताएं बढ़ती जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन आया, तो पॉपुलेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि ये इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मिटा दूं? कल का पूरा याद किए कि नहीं किए? पूरा याद हो गया ना? ठीक, चलो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, या इसी को क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा, या इसी को बोल सकते हैं समष्टि, है ना, संबंध, इंटरेक्शन, अंतर संबंध। ये दो टाइप का होता है। एक इंटर स्पेसिफिक, क्या बोला मैंने? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या स्पीसीज इंटरेक्शन पूरा लिखना चाहो तो, और ये इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो भी लिखना चाहो। अब सुनो,
ये एक एरिया है बेटा, इस एरिया में मान लो ए की पॉपुलेशन है A1, A2, A3, बी की पॉपुलेशन रह रही B1, B2, B3, सी की है C1, C2, C3। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब बेटा सेम स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, मतलब ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे आपने, अच्छा मुझे ये बताओ, जंगल में मोर नाचता है कि मोरनी नाचती है? गलत, जंगल में मोर नाचता है। समझ में आया? और जंगल में मोर नाचेगा तथैया तथैया ता, क्यों नाचेगा? क्योंकि उसको किसको अट्रैक्ट करना है? फीमेल को। किसकी फीमेल को? अपनी स्पीसीज यानी मोरनी को। तो ये क्या हो गया? इंट्रा स्पेसिफिक। क्यों? मैटिंग के लिए, प्रजनन के लिए, ताकि अपने पॉपुलेशन को और क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। तो ये क्या है बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जब कोई एक स्पीसीज का कोई दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन होता है तो ये क्या कहलाता है? इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं तो इंटर भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, इंटर भी और इंट्रा भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव में आपकी एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए, कौन कौन सा? पॉजिटिव मतलब जब दोनों स्पीसीज को फायदा हो, प्लस प्लस। निगेटिव मतलब एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है। और या फिर देखो 2-3 चीजें याद रखना, जब दोनों को प्रॉफिट हो तो प्लस प्लस, एक को प्रॉफिट एक को लॉस हो तो प्लस माइनस, एक को प्रॉफिट और एक को नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो लाभ ना तो फायदा, तो इसको क्या बोलते हैं? और एक निगेटिव निगेटिव मतलब दोनों को हानि हो। निगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल है बेटा स्पर्धा, कंपटीशन। मान लो आप सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं बेटा। कभी भी कंपटीशन को रिजल्ट लेवल पे जाके नहीं सोचना है। किस लेवल पे जाके नहीं सोचना है? रिजल्ट लेवल पे जाके नहीं सोचना है, ठीक है। आप भी कॉम्पिटिटर हो, आप भी कॉम्पिटिटर हो, ठीक है। निखिल भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नीट की, और आदित्य भी कर रहा है। अब निखिल 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है और आदित्य 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, क्लियर। लेकिन आप बोलोगे सर निखिल का सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में, आदित्य का तो नहीं हुआ, तो सर ये तो प्लस माइनस होना चाहिए ना। ये कैसा रिलेशनशिप है? कंपटीशन हमेशा निगेटिव निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव निगेटिव होता है? निखिल 6 घंटे पढ़ा और आदित्य 12 घंटे पढ़ा, 6 घंटे एनर्जी लॉस किया इसने और इसने 12 घंटे, दोनों का एनर्जी लॉस, मतलब निगेटिव निगेटिव। समझ में आया? एक पहलवान है बेटा, कौन वो पहलवान का नाम क्या है जो लड़ाई करता है? खली बली, राइट, खली, द ग्रेट खली ना। और एक जो फिल्मों में कॉमेडियन करता है, भूल भुलैया में रहता है, राजपाल यादव। ओके, राजपाल यादव को देखोगे और वहाँ पे वो थंगा बली है ना, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है। राजपाल यादव 3 घूसा मारा और आपका वो क्या खली बली, द ग्रेट खली, उसको झमाझम कितने मारा? 10 मारा। लेकिन राजपाल यादव ने भी तो कितने झापड़ मारे उसको? 2-3 तो मार ही होंगे, और एक आध तो नाक वाक के पास भी पड़ा होगा, और एक आध तो कहीं नहीं पड़ना चाहिए था वहाँ भी पड़ गया। लॉस तो दोनों को है बेटा, समझ में आया? लॉस तो दोनों को है, समझ में आया? इसलिए कंपटीशन हमेशा निगेटिव निगेटिव होगा, कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं। हाँ, ये कंपटीशन को कभी भी किस लेवल पे नहीं सोचना है? रिजल्ट के लेवल पे नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या होगा, क्लियर। तो ये क्या है? कंपटीशन। अच्छा,
तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें पॉजिटिव वाले में। पॉजिटिव वाले में 3 चीज होती है, कौन कौन सी? म्यूचुअलिज्म, या इसी को बोलते हैं हिंदी में सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ठीक। दूसरा कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म को क्या बोलते हैं? सहभोजिता, ठीक है। एक होता है प्रोटो को ऑपरेशन। तो चलो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म कैसा इंटरेक्शन? प्लस प्लस, मतलब दोनों को फायदा। और म्यूचुअलिज्म के लिए 3 कंडीशन होती है बेटा। सहकारिता के लिए 3 कंडीशन है। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन यानी सह विकास, ठीक है। दूसरा सह उत्तर जीविता, को एग्जिस्टेंस। तीसरा सह विलुप्तता, विलुप्तता है ना, इसको क्या को एग्जिस्टेंस है ना, मतलब दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के लिए पहला एग्जांपल देता है आपके एनसीईआरटी में लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन किसके किसके बीच इंटरेक्शन होता है बेटा, या इंटर रिलेशनशिप होता है? फंगस और एल्गी के बीच, है ना। एल्गी उसको क्या देती है? फूड देती है, बदले में फंगस उसको क्या करता है? मिनरल्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। दूसरा है बेटा इसी में माइकोराइजा। माइको का मतलब ही क्या होता है? फंगस, और राइजा का मतलब क्या होता है? रूट। हायर प्लांट के रूट में फंगस का एसोसिएशन क्या कहलाता है? माइकोराइजा। अब देखो ये रूट है ना, ये रूट है, इसके चारों तरफ क्या आ गए बेटा? फंगस आ गए, है ना। देखो ये जो रूट है बेटा, ये सब चीज एब्जॉर्ब कर सकता है, एक चीज को छोड़कर। किसको? एसेंशियल मिनरल को, है ना। एसेंशियल मिनरल को, ये आवश्यक खनिज तत्वों को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो फंगस इसको एब्जॉर्ब करता है और ये किसको दे देता है? प्लांट को दे देता है, ठीक। और प्लांट जो है, जो भी फूड बनाता है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है? फंगस के पास। इसका तीसरा एग्जाम्पल है फिग ट्री एंड वेस्प, याद है? तीसरा एग्जाम्पल क्या है? फिग ट्री एंड वेस्प। इसी को हिंदी में बोलते हैं ततैया, छत्तीसगढ़ी में दतैया, ठीक। और फिग ट्री मतलब अंजीर, ठीक, ओके। अब सुनो चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है एनसीईआरटी ने, बताओ क्या दिया है? आर्किड ट्री, आर्किड ट्री एंड बी, याद आया? आर्किड ट्री एंड बी। सुनो एक जमाने की बात है, ठीक है। एक कहानी सुना रहा, सुनो। ये जो फ्लावर्स होती हैं अपने ओवरी के आसपास नेक्टर रखती है, ताकि कोई पॉलिनेटर आए, इस पे बैठे, यहां से पॉलन को कहां ले जाए? स्टिग्मा पे ले जाए, और बदले में ये इसको क्या प्रोवाइड कर देती है? नेक्टर, है ना, नेक्टर, ठीक। अब सुनो, कुछ पॉलिनेटर जो है कैसे हैं? धोखेबाज हैं। वो आते हैं, चुपके से आएंगे, सीधे ओवरी तक चले जाएंगे, नेक्टर को चूस लेंगे और पॉलिनेशन भी नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। इस कारण से, है ना, इनमें मॉडिफिकेशन होने लगा, ठीक है। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल मैंने बोला? ऑर्किड एंड बी। ऑर्किड एंड बी। देखो बेटा, ये ऑर्किड का प्लांट है, ये ऑर्किड का प्लांट है,
और ऑर्किड का मान लो ये फ्लावर है बेटा, कैसा है ये फ्लावर। इसमें से इसने अपने एक पेटल को, एक पंखुड़ी को फीमेल बी के जैसा का मॉडिफाइड कर लिया, ठीक है, फीमेल बी के जैसा। और बेटा देखो ये मान लो ये मेल बी है, मेल बी है, ठीक। अब ये क्या करेगा बेटा, इसको फीमेल समझ के यहां आएगा और क्या करेगा, स्यूडो कॉपुलेशन, मतलब छद्म जनन करेगा, सेक्स करेगा, स्यूडो सेक्स करेगा। इससे होता क्या है, इसके ऊपर क्या झड़ गए, पॉलन ग्रेन झड़ गए, और अब ये किसी दूसरे प्लांट पे बैठेगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर। ये आपका ये जितने भी एग्जांपल बताए कि इसका है म्यूचुअलिज्म का है। अगला आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में का रिलेशनशिप क्या होता है, प्लस एंड जीरो, एक को फायदा दूसरे को न तो फायदा न तो नुकसान। इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है बेटा, कौन सा एग्जाम्पल है पहला, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कौन सा पहला दिया हुआ है बताओ। मैंगो एंड आर्किड, है ना। आम और आर्किड दोनों सेम राशि वाले हैं, याद रखना। किसका बोला मैंने, आम और आर्किड, ठीक है। ये बेटा मैंगो की ट्री है। अब डेंस फॉरेस्ट में, सघन वन में अगल बगल बहुत सी ट्री होती हैं और प्लांट बहुत लंबे हो जाते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं कि नीचे जो प्लांट हैं उसको क्या नहीं मिल पाता, लाइट नहीं मिल पाता। तो ये मान लो ये कौन सा है बेटा, मैंगो का ट्री है, ये एम लिख दिया मैंने, है ना। अब सुनो, अब यहां पर बेटा आर्किड जो है इससे इसके चारों तरफ लपेट का ऊपर तक चले जाएगा इसके। अब यहां पर क्या है, सन है और यहाँ पे इसी पत्तियां हैं, हाँ बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इस पे सनलाइट पड़ेगी, ये खाना बनाने लगा, फूड बनाने लगा, मतलब आर्किड को प्लस फायदा हुआ और मैंगो को ना तो फायदा ना तो नुकसान। ये इस पे लिपट रही है तो इसको कोई फायदा है क्या, नहीं है, इसलिए जीरो। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, बार्नेकल, याद है, बार्नेकल वेल, है ना। ये देखो बेटा, ये है बेटा तुम्हारी वेल, ये पानी की गुंडइन है, ये डॉन है वाटर की, इसके साथ कौन चलते हैं, बार्नेकल चलते हैं। अब भाई ये डॉन है तो कोई किसी की मजाल, कोई प्रीडेटर की मजाल है कि ये इसको आके इसके पास आ जाए, नहीं आते हैं। बदले में ये कुछ भी चीजें खा, देखो पहला चीज को इसको प्रोटेक्शन मिल गया, प्लस इसको क्या मतलब ये लोग इसके साथ रहे या ना रहे, इसको जीरो, ठीक। अब बदले में बेटा देखो ये जैसा जैसा खाना खाई, मान लो इसने मछली खाया तो मछली के कुछ टुकड़े इधर नीचे आ जाएंगे, ये इनको क्या कर लेगी, ये भी खा लेगी, मतलब इसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, इसलिए इसको फायदा हो रहा है, इसलिए प्लस, और इसको ना फायदा ना नुकसान, जीरो। तीसरी एग्जांपल लिखती है तुम्हारी एनसीईआरटी, कौन सा एग्जांपल लिखती है, कैटल और बगुला, मतलब पशु और बगुला। क्या होता है, गांव में जब बर्दी में जाते हैं गाय लोग, है ना, तो उनके खुर से मिट्टियां निकल जाती है, और मिट्टियां निकलती है तो उसके साथ छोटे छोटे कीड़े भी निकल जाते हैं। उस कीड़े को कौन खाने आता है, बगुला खाने आता है। तो बगुला को फायदा हुआ ना, तो बगुला प्लस और कैटल जीरो, ना तो फायदा ना तो नुकसान। क्लियर। और एक रिलेशन और दिया हुआ है, सी एनिमोन, और किसका रिलेशन है, आदित्य, सी एनिमोन और फिश का। होता क्या है कि देखो ये सी एनिमोन है, ये फिक्स्ड होती है जनरली, है ना,
इसके चारों तरफ क्या है बेटा, टेंटिकल्स निकले हुए हैं, टेंटिकल्स है ना। मान लो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं बेटा, एकदम मछली जड़ की रानी है वाला, ठीक है, छोटी छोटी क्या हैं, मछलियाँ हैं, ठीक। अब सुनो, अब कोई बड़ा मछली इनको खाने आएगा, ये आ रहा है ना, ये इसको क्या कर देगी, स्टिंग कर देगी या डस देगी, ये तुरंत भाग जाएगा। तो ये छोटी छोटी मछलियों को फायदा, इसको ना तो फायदा ना तो नुकसान, जीरो, ठीक है। अब बोलोगे सर डस तो इसको भी सकती है, हाँ, लेकिन ये इवोल्यूशन में टॉप पे आ गए हैं। कैसे टॉप पे आ गए, इनकी बॉडी पे म्यूसिलेज या म्यूकस का लेयर हो जाता है, तो इसको अगर डस्ट बाइट भी कर रही है, डस्ट भी रही है, तो उस पर इसका कोई इफेक्ट या प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं, कमेंसलिज्म के हैं। अगला एग्जाम्पल प्रोटोकोऑपरेशन। अच्छा, प्रोटोकोऑपरेशन का भी रिलेशन होता है बेटा प्लस एंड प्लस। अब बोलोगे सर ये भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, तो दोनों में अंतर क्या है। तो सुनो, एक दिन की बात है, ए ने कहा बी के साथ, बी को कहा कि आ जाओ तुम मेरे साथ, दोनों साथ काम करेंगे, दोनों को फायदा होगा, ठीक। एक दिन की बात है, A1 ने फिर B2 को बुलाया, आओ साथ, दोनों काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, फायदे में रहेंगे। बी ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ इस बार काम नहीं करना चाहती हूँ। ए ने कहा ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया में है लाख हंसी, इस दुनिया में तू अकेली तो नहीं। और ये बोल के इसने इस सी के साथ चले गया। तो देखो सुनो, बोलना क्या चाह रहा हूं मैं जहां पर ये रिलेशन इस टाइप का ए बी हो जाता है, मतलब अगर ए नहीं तो बी नहीं, बी नहीं तो ए नहीं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। जबकि इसमें क्या है, आज ए के साथ बी आ रही है तो ठीक है, बी नहीं आ रही है तो ये किसके साथ चले जाएगा, सी के साथ। समझ में आया, ये क्या कहलाता है, प्रोटोकोऑपरेशन। अगर तू नहीं है भाई तो कोई और को बुलाऊंगा मैं, लेकिन फायदे का सौदा तो है मेरे पास। प्रोटोकोऑपरेशन का पहला एग्जाम्पल है राइनोसिरस, मतलब गैंडा और टिक बर्ड। गैंडा और टिक बर्ड होता क्या है, गैंडा का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है ना, कि हरा होता है, ब्लैक होता है, उसकी बॉडी ब्लैक होती है। अरे इसको अगर छत्तीसगढ़ी में बोलूं तो भैंसा, नाम सुने हो, नहीं राइनोसिरस को भैंसा नहीं बोलते हैं, ठीक। जो भैंस है उसका भी कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और गैंडे का भी कलर ब्लैक होता है। गर्मी के दिनों में ब्लैक कलर सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बॉडी गर्म हो जाती है, तो ये लोग जाके चिखला में मस्त घुलंड जाते हैं, है ना। तो अब उस चिखला में, मतलब कचरे में बेटा क्या कर गए, लोटपोट हो गए, तो इनकी बॉडी में कौन चिपक जाएगी, पैरासाइट। इन पैरासाइट को खाने के लिए कौन आएगी, बर्ड्स आएंगी, टिक बर्ड्स, जो इन पैरासाइट को खाएंगी, ठीक है। तो पैरासाइट को खा रही हैं, इसलिए टिक बर्ड को प्लस यानी फायदा हो गया, और ये जो राइनोसिरस है या गैंडा है उसको पैरासाइट से मुक्ति मिल गई, इसलिए वो कैसा हो गया, प्लस, दोनों को फायदा। दूसरा एग्जाम्पल घड़ियाल या क्रोकोडाइल, नाम सुने हो ना, घड़ियाल या क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल पानी के किनारे में होता है, जैसे ही हिरन आती है, समझो ना बेटा, जैसे ही हिरन आती है उसके पैर को पकड़ के खींच के अंदर ले जा लेती है और हिरन को खा जाती है। तो जैसे ही हिरन को खाई है ना, उसके दांत के बीच बीच में हिरन का मांस चिपक जाता है, ठीक है। और साथ में क्योंकि वो पानी में रह रही है तो उसके गम्स में, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गम्स, मसूड़ों में, मसूड़ों में लीच, यानी लीच को क्या बोलते हैं, नहीं वो तो कॉमन नेम हो गया, जोक, राइट, जोक चिपक जाते हैं। अब ये क्या करता है, घड़ियाल जो है अपना मुंह को ऐसे ओपन कर लेता है, फिर इसमें कौन आएंगी, बर्ड्स आएंगी, इसको पूरा खाएंगी, किसको, जो बीच बीच में मांस फंसा है उसको,
और साथ में जो लीच है उसको, तो इसमें क्रोकोडाइल को क्या फायदा हुआ? क्रोकोडाइल को ये फायदा हुआ कि उसके दांत भी साफ हो गए और पैरासाइट भी निकल गए। बर्ड्स को क्या फायदा हुआ? फूड मिल गया। क्लियर? चलो तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है?